फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट 3, इसमें हम पढ़ेंगे इंडियन डेजर्ट एंड कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स को भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहले बात करते हैं इंडियन डेजर्ट के बारे में। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स, इसके वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। तो आपने याद रखना है द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स, इसके वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। सवाल इस तरह बनता है द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ विच हिल्स, इसके बाद अरावली हिल्स। बहुत ही क्वेश्चन है द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ विच हिल्स, अरावली हिल्स। The Indian desert is also known as the Thar desert. And the Thar desert is the 9th largest desert in the world. ठीक है ना, ये आपने the Thar desert is the 9th largest desert in the world. Luni is the only river. बहुत question. Which is the only prominent river of Indian deserts? Well, Luni. Question mark. Which is the only river? Which is the only prominent river of Indian deserts? Well, Luni. The Luni falls into run of Kutch. The Luni falls into run of Kutch. The Luni is the which is the only prominent river of Indian deserts? Well, Luni. Luni falls into run of Kutch. अब बात करते हैं हम कोस्टल प्लेन्स के बारे में। ठीक है ना, कोस्टल प्लेन। The peninsular plate is flanked by stretched narrow coastal plains running along the Arabian Sea on west and Bay of Bengal in the east. तो आपने याद रखना the peninsular plateau is flanked by stretch of, तो आपने the peninsular plateau, तो आपने याद रखना coastal plains में the peninsular plateau is flanked by stretch of coastal plains running along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal in the east. It is divided into western coastal plains and eastern coastal plains. ठीक है ना, ये आपने याद रखना इसमें। तो आपने याद रखना द कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइड इनटू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है ना, ये आपने याद रखना। पहले बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज एन एग्जांपल ऑफ विच कोस्टल प्लेन, इसमें सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन। सवाल इस तरह होता है विच कोस्टल प्लेन्स आर द एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन, इसमें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्वेश्चन है विच कोस्टल प्लेन्स आर द एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स, इसका सही जवाब है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। क्वेश्चन है विच प्लेन्स प्रोवाइड नेचुरल कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स, इसका सही जवाब है वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। बहुत ही क्वेश्चन है विच कोस्टल प्लेन्स प्रोवाइड नेचुरल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स, इसका सही जवाब है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। बहुत ही क्वेश्चन है विच कोस्टल प्लेन्स प्रोवाइड नेचुरल कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स, इसका सही जवाब है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। क्वेश्चन है नेम इंपॉर्टेंट नेचुरल पोर्ट्स विच आर लोकेटेड इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, इसमें कंडला पोर्ट, मगजन पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है ना, मंगलोर पोर्ट, कोचिन पोर्ट। ठीक है, आपने क्वेश्चन है नेम इंपॉर्टेंट पोर्ट्स विच आर लोकेटेड इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। बहुत ही नेम इंपॉर्टेंट पोर्ट्स विच आर लोकेटेड इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, कंडला पोर्ट, मगजन पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मरमागो पोर्ट, मंगलोर पोर्ट, कोचिन पोर्ट। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। नेम इंपॉर्टेंट पोर्ट्स विच आर लोकेटेड इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, इसका सही है कंडला पोर्ट, मगजन पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मंगलोर पोर्ट, कोचिन पोर्ट एटसेट्रा। ठीक है ना, ये आपने याद रखा। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक्सटेंड्स फ्रॉम, इसका गुजरात टू केरला। ठीक है ना, गुजरात इन नॉर्थ एंड केरला इन साउथ। ठीक है ना, ये आपने याद रखना। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक्सटेंड्स फ्रॉम, इसका सवाल इस तरह बन सकता है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक्सटेंड्स फ्रॉम विच स्टेट्स, इसके बाद गुजरात टू केरला। क्वेश्चन बन सकता है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक्सटेंड्स बिटवीन विच टू स्टेट्स, इसका सही है गुजरात एंड केरला, गुजरात इन नॉर्थ एंड केरला इन साउथ। ये आपने याद रखना है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात कोस्ट इन नॉर्थ एंड केरला कोस्ट इन साउथ। ठीक है ना, ये आपने याद रखना। The western coast has been divided into following divisions, that is Kutch and Kathiawar coast in Gujarat. ठीक है ना, ये आपने देखा Kutch and Kathiawar coast is located in Gujarat. Kutch and Kathiawar coast, both the Kutch and Kathiawar coast is located in Gujarat. both में the Kutch and Kathiawar coast is located in Gujarat. The Konkan coast, the Konkan coast is located in Maharashtra. The Konkan coast is located in Maharashtra. The Malabar coast is located in Kerala. The Malabar coast is located in Kerala. तो आपने याद रखना पहले the western coast has been divided into following divisions named as Kutch, Kathiawar, Konkan coast and Malabar coast, Konkan coast and Malabar coast. ठीक है ना, आपने देखा। क्वेश्चन बनता है Kutch and Kathiawar coast are located in which state of India, इसका सही है गुजरात। The Kutch and Kathiawar coast are located in, इसका सही गुजरात। The Konkan coast is located in Maharashtra. The Konkan coast is located in Maharashtra. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने याद रखा। The western coast has been divided into divisions, that is इसमें आता है Kutch and Kathiawar coast, Konkan coast
कोस्ट ये आपने याद रखना इसमें। क्वेश्चन नंबर है कच्छ एंड कथिवार कोस्ट आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इसमें गुजरात। द कोंकण कोस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र। द मलबार कोस्ट इज लोकेटेड इन, इसमें केरला। द मलबार कोस्ट इज लोकेटेड इन केरला, ठीक है ना। गोवान कोस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इसमें कर्नाटका। गोवान कोस्ट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। तो आपने कच्छ एंड कथिवार कोस्ट इज लोकेटेड इन, द कच्छ एंड कथिवार कोस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, गुजरात। द कोंकण कोस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र। The Goan coast is located in which state of India, इसमें कर्नाटका। The Malabar coast is located in which state of India, इसमें केरला। क्वेश्चन आपने याद रखना, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो इन द मिडल एंड गेट ब्रॉडर टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है। द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दिस कोस्टल प्लेन डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा, सवाल इस तरह से है। द रिवर्स विच फ्लो, तो आपने याद रखना इसमें नो डेल्टा फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है ना। तो आपने याद रखना है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हैज नो डेल्टा फॉर्मिंग रिवर्स, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैव विच टाइप ऑफ रिवर्स, इसका सब है नो डेल्टा फॉर्मिंग रिवर्स, सवाल इस तरह से है। नो डेल्टा फॉर्मिंग रिवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। नो डेल्टा forming rivers lie in which coastal plains, western coastal plains. No delta forming rivers are located in which fall in which coastal plains, western coastal plains. The Malabar coast, तो अपनी फैक्ट अंदर द नो डेल्टा फार्मिंग रिवर्स आर फॉल इन विच कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द Malabar coast has got certain distinct features in the form of backwater which are used for fishing, inland navigation, ठीक है ना। ये आपने याद रखना इसमें। सवाल आपने याद रखना, विच कोस्ट इज यूज्ड फॉर फिशिंग एंड इनलैंड नेविगेशन, विच कोस्ट हैज बैक वाटर्स, इसका सही है मालबार कोस्ट इज यूज्ड फॉर फिशिंग, इनलैंड नेविगेशन, ये आपने याद रखना। तो आपने याद रखा द मलबार कोस्ट हैज बैक वाटर्स कॉल्ड, इसमें कयालस, द मलबार कोस्ट हैज बैक वाटर्स कॉल्ड, इसमें कयालस। द मलबार कोस्ट हैज बैक वाटर्स कॉल्ड, इसमें कयालस आर यूज्ड फॉर फिशिंग एंड इनलैंड नेविगेशन, ये आपने याद रखना इसमें। अब बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, एज वी नो द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर सबमर्जेंट कोस्टल प्लेन्स, व्हेरेas द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर एग्जांपल्स ऑफ इमर्जेंट कोस्ट। तो आपने याद रखना द ईस्टर्न कोस्ट, तो आपने द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर एग्जांपल ऑफ सबमर्जेंट कोस्टल प्लेन्स, व्हेरेas ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर एग्जांपल ऑफ इमर्जेंट कोस्टल प्लेन्स, ये आपने याद रखना इसमें। क्वेश्चन बनता है आपने याद रखना इसमें द डेल्टा फार्मिंग रिवर्स, तो आपने द डेल्टा फार्मिंग रिवर्स और लाई इन विच द डेल्टा फार्मिंग रिवर्स वी नो दैट नो डेल्टा फार्मिंग रिवर्स आर fall in western coastal plains, while as delta farming rivers fall in which coastal plains, eastern coastal plains, delta farming rivers, ठीक है ना। ये आपने याद रखना। तो आपने याद रखना इसमें इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स देयर आर वेल डेवलप्ड डेल्टास फॉर्म्ड बाय रिवर्स फ्लोइंग ईस्टवर्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये आपने याद रखना इसमें, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है ना। ये आपने याद रखना देयर आर रिवर्स, तो आपने याद रखना देयर आर रिवर्स इन कोस्टल प्लेन्स, तो आपने द रिवर्स फॉर्म डेल्टास इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स विच फ्लो ईस्टवर्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल। These include deltas of Mahanadi and Krishna, Godavari, Kaveri। तो आपने याद रखना क्वेश्चन आपने याद रखना महानदी, गोदावरी, कृष्णा रिवर फ्लो इन विच डायरेक्शन, ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो आपने याद रखना नेम द ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स, इसका सब है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है ना। ये आपने याद रखना द नेम द ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स, इसका सब है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड दे जॉइन बे ऑफ बंगाल, ये आपने याद रखना दे फॉर्म डेल्टास, दिस मीन्स महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी और द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो आपने याद रखना द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड दे फॉर्म डेल्टास इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये आपने याद रखा। Due to the emergence, तो आपने the eastern coast plains are example of emergent, तो आपने the eastern coast plains are emergent in nature, thus they have less number of ports and harbors, ठीक है ना। ये आपने याद रखना the continental shelf, तो आपने eastern coastal plains have continental shelf extending up to 5 kilometers into the sea, ये आपने याद रखना इसमें। क्वेश्चन आपने याद रखा Utakal plain, coastal plains in Orissa including Mahanadi Delta is called Utakal plain. Both of the coastal plains in Orissa is known as Utakal plain. Both of the coastal plains of Orissa is known as Utakal plain, ठीक है ना, Utakal plain. The Andhra plain stretches southern limit of Utakal plain to Pulkat Lake, ठीक है ना। The Godavari and Krishna rivers flow through आंध्रा प्लेन, ठीक है, आंध्रा कोस्टल प्लेन। उत्कल कोस्टल प्लेन कहाँ पे है, उड़ीसा में है। क्वेश्चन है उत्कल कोस्टल प्लेन इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इसमें उड़ीसा। द उत्कल प्लेन विच रिवर फ्लोज थ्रू उत्कल प्लेन, इसके बाद महानदी, बहुत क्वेश्चन है द विच रिवर फ्लोज थ्रू उत्कल प्लेन, इसका सही है महानदी, ठीक है ना। ये आपने विच रिवर फ्लोज थ्रू उत्कल प्लेन, इसका सही है
महानदी, ठीक है ना। दिस मीन्स फ्रॉम नॉर्थ टू, तो आपने फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, द ईस्टर्न कोस्ट प्लेन्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज उत्तरकाल प्लेन, आंध्रा प्लेन एंड तमिलनाडु प्लेन, ठीक है ना। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 प्लेन्स, दैट इज उत्तरकाल प्लेन, उत्तरकाल कोस्टल प्लेन, आंध्रा कोस्टल प्लेन, तमिलनाडु कोस्टल प्लेन. The Uttarakhand coastal plain is located in which state of India? Orissa. The Uttarakhand plain has which river flows through Uttarakhand coastal plain? इसका सही जवाब है महानदी. क्वेश्चन है द प्लेन विच स्ट्रेचेस फ्रॉम उत्तरकाल प्लेन टू पुलकाट लेक इज कॉल्ड आंध्रा प्लेन, ठीक है ना। ये आपने आंध्रा प्लेन कहाँ से कहाँ तक है? उत्तरकाल प्लेन टू पुलकाट लेक. या आपने याद रखा विच 2 रिवर्स फ्लो थ्रू आंध्रा कोस्टल प्लेन? गोदावरी एंड कृष्णा. तो आपने याद रखा नेम द 2 रिवर्स विच फ्लो इन आंध्रा प्लेन, आंध्रा कोस्टल प्लेन. बोलो नेम द 2 रिवर्स विच फ्लो थ्रू आंध्रा विच कोस्टल. आपने याद रखा नेम द 2 रिवर्स विच फ्लो थ्रू आंध्रा कोस्टल प्लेन. इसका सब गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स, ठीक है ना. उसके बाद है तमिलनाडु, ठीक है ना. तमिलनाडु में क्या है? इट इंक्लूड्स कावेरी डेल्टा and is also called as granary of South India. सवाल इस तरह है which plain, बोलते हैं which coastal plain is known as, बोलते हैं which coastal plain is known as granary of South India? इसमें तमिलनाडु प्लेन. बहुत ही क्वेश्चन है which river flows through तमिलनाडु प्लेन? इसमें कावेरी डेल्टा, ठीक है ना. कावेरी डेल्टा, ठीक है ना. यह आपने याद रखना. इसमें क्वेश्चन आपने याद रखा द महानदी डेल्टा इज लोकेटेड इन विच कोस्टल प्लेन्स? उत्तरकाल प्लेन्स ऑफ ओडिशा. तो आपने याद रखा इसमें द गोदावरी एंड कृष्णा, द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स फ्लो थ्रू विच प्लेन? इसमें आंध्र प्रदेश. द कावेरी डेल्टा इज फॉर्मड इन विच कोस्टल प्लेन? तमिलनाडु प्लेन. क्वेश्चन रखता है विच इज कॉल्ड एज द ग्रैनरी ऑफ साउथ इंडिया? इसका सब तमिलनाडु कोस्टल प्लेन. तो आपने याद रखना फैक्ट द ईस्टर्न कोस्ट इज नेम्ड एज North Krikar in North part in Bengal and Orissa. The southern part of eastern coast is known as Coromandel coast. तो आपने याद रखना the northern part of eastern coast is called, इसके से northern Karikar. The northern part of eastern coast is called as, इसके से northern Karikar which falls in Bengal and Orissa. The southern part of eastern coast is called Coromandel coast, ठीक है ना. आपने the southern part of eastern coast is called, बोलते the southern part of eastern coast is called Coromandel coast को बोलते हैं Coromandel coast. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आपने याद रखना द ईस्टर्न पार्ट ऑफ, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ क्रिकार विच लाइज इन बंगाल एंड ओडिशा. क्वेश्चन है द साउदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट प्लेन इज कॉल्ड, इसका सब कोरोमंडल कोस्ट. बहुत क्वेश्चन है द साउदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट इज कॉल्ड, इसमें कोरोमंडल कोस्ट. बहुत द साउदर्न पार्ट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है द साउदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट. कोरोमंडल कोस्ट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. तो आपने कोरोमंडल, तो आपने यहाँ फैक्ट रखना कोरोमंडल कोस्ट लाइज बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. कोरोमंडल कोस्ट लाइज बिटवीन 2 स्टेट्स आंध्र प्रदेश. द कोरोमंडल कोस्ट लाइज बिटवीन विच 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया? आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में कौन है? कोरोमंडल कोस्ट. सवाल समझते हैं कोरोमंडल कोस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फिजियोग्राफी की, 5th फिजियोग्राफिक डिवीजन दैट्स आइलैंड्स, ठीक है ना. इंडिया हैज 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दैट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन अरेबियन सी. तो आपने इंडिया हैज 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है ना. तो आपने इंडिया हैज हाउ मेनी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स? इसका सब 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. तो आपने नेम 2 व्हाट आर द 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन इंडिया? इसका सब अंडमान निकोबार आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप इन अरेबियन सी. तो आपने द इंडिया हैज 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दैट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तो आपने द इंडिया हैज 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दैट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप इन अरेबियन सी. क्वेश्चन आपने याद रखा विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन? इसके गुजरात. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. विच स्टेट ऑफ इंडिया, बहुत व्हाट इज द टोटल कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया? इसको 7516 किलोमीटर. बहुत व्हाट इज द टोटल कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया? इसको 7516 किलोमीटर. क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन? इस पर गुजरात. विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन? इस पर गुजरात. उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है तमिलनाडु. दिस मीन्स विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्गेस्ट, बहुत विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन? इसमें गुजरात. उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है तमिलनाडु. ये आपने याद रखना होगा. इसमें क्वेश्चन है द आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी इंक्लूड्स लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय और द आइलैंड्स ऑफ विच सी? इसके अरेबियन सी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय और द आइलैंड्स ऑफ विच सी? इसके अरेबियन सी. क्वेश्चन है द आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स, ठीक है ना. तो आपने अर्लियर दे वर नोन एज, तो आपने व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ, तो आपने व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ लक्षद्वीप? इसका सब लक्वाद्वीप, ठीक है ना. तो आपने
तो आपने याद रखना द लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय वायर अर्लियर कॉल्ड एज, बहुत ही द लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय वायर अर्लियर कॉल्ड एज, इसका बहुत ही क्वेश्चन है। द बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय वायर अर्लियर नोन एज, इसका सुबह लक्वाद्वीप लकादेव, तो आपने द लक्षद्वीप, तो आपने फैक्ट याद रखना द लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड्स वायर अर्लियर नेम्ड एज, इसके बाद लकादेव, मिनिकॉय एंड अमनदेव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपने याद रखना द लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड्स वायर अर्लियर नोन एज, इसका सुबह लकादेव, मिनिकॉय एंड अमनदेव, ठीक है ना, लकादेव, मिनिकॉय एंड अमनदेव, दीज वायर नेम्ड एज लक्षद्वीप, ठीक है ना। ये आपने दीज वायर नेम्ड एज लक्षद्वीप। क्वेश्चन है विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप, बहुत विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप, इसका सही है कावारती आइलैंड, विच इज द बहुत कावारती आइलैंड, ठीक है ना, कारावती आइलैंड, बहुत ही क्वेश्चन है। विच इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ, बहुत ही क्वेश्चन है, विच इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप, इसका सही है कारावती, बहुत ही क्वेश्चन है। विच इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप, इसका सही है कारावती, ठीक है ना। ये आपने मिनिकॉय इज द लार्ज आइलैंड, ठीक है ना, मिनिकॉय इज लार्ज आइलैंड देन लक्षद्वीप, ये आपने याद रखना इसमें। तो अरबियन सी में कौन कौन सा आइलैंड है, इसमें है लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, ठीक है ना, लक्षद्वीप इन नॉर्थ एंड मिनिकॉय इन, ठीक है ना। अरबियन सवाल बनता है नेम द टू आइलैंड्स ऑफ अरबियन सी ग्रुप, सवाल इस तरह बनता है नेम द टू आइलैंड्स, सवाल इस तरह बनता है लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय और द आइलैंड्स ऑफ विच सी ग्रुप, इसके अरबियन सी ग्रुप, ठीक है ना। ये आपने याद रखना ऑल द आइलैंड्स इन अरबियन सी और कोरल आइलैंड्स, तो आपने फैक्ट द ऑल द आइलैंड्स इन अरबियन सी और कोरल आइलैंड्स, ठीक है ना। तो आपने ऑल द आइलैंड्स इन अरबियन सी और कोरल आइलैंड्स एंड आर सराउंडेड बाय फ्रिंगिंग रीफ्स, ठीक है ना। ये आपने याद रखना नॉर्थ में लक्षद्वीप, साउथ में मिनिकॉय, तो आपने याद रखना, तो आपने फैक्ट याद रखना ऑल द आइलैंड्स इन अरेबियन सी और कोरल आइलैंड्स, ठीक है ना। ये आपने फैक्ट ऑल द आइलैंड्स इन अरेबियन सी और कोरल आइलैंड्स एंड सराउंडेड बाय फ्रिंगिंग रीफ, ठीक है ना। नॉर्थ लक्षद्वीप इज इन नॉर्थ एंड मिनिकॉय इन साउथ, ठीक है ना। ये आपने याद रखना। उसके बाद है हमें बे ऑफ बंगाल आइलैंड ग्रुप, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल आइलैंड ग्रुप, ठीक है ना। ये आपने रखना, इसमें है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड, तो आपने पहले याद रखना लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय और द आइलैंड ग्रुप ऑफ विच सी, अरेबियन सी, ठीक है ना। ये आपने उसमें तो आपने द लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय वर अर्लियर कॉल्ड एज लकादेव, मिनिकॉय एंड अमादेव, विच इज दैट एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप, इसमें कारावती आइलैंड, ठीक है ना। मिनिकॉय इज लार्जर देन कारावती आइलैंड, तो आपने मिनिकॉय इज लार्जर देन लक्षद्वीप आइलैंड, ये आपने याद रखूंगा। तो आपने फैक्ट याद रखूंगा देयर आर टू मेजर आइलैंड ग्रुप्स इन इंडिया, वन इन बे ऑफ बंगाल एंड अदर इन अरेबियन सी, ठीक है ना। बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जबकि अरेबियन सी में है लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, ठीक है ना। ये आपने याद रखना इसमें। क्वेश्चन है द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज ब्रॉडली, तो आपने याद रखना द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड बाय, इसके 11 डिग्री चैनल, ठीक है ना। तो आपने याद रखना क्वेश्चन बन सकता है द लक्षद्वीप एंड बहुत द लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आर सेपरेटेड बाय विच इन डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, तो आपने द लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आर सेपरेटेड बाय विच चैनल, इसका जवाब है 11 डिग्री चैनल। नॉर्थ ऑफ विच इज अमीनी आइलैंड एंड साउथ में है, तो आपने याद रखना द एंटायर ग्रुप ऑफ, तो आपने द एंटायर ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आर डिवाइडेड बाय विच चैनल, इसका 11 डिग्री चैनल, ठीक है ना। नॉर्थ में है अमीन आइलैंड एंड साउथ में है कैनोरी आइलैंड, ठीक है ना। तो आपने याद रखना विच इज द नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ which is the north island of Arabian Sea, इसके सो Amini Island, which is the south, तो आपने which island is located in north, which island is the north, आपने याद रखा Amini Island and Canary Island, Amini Island and Canary Island are the islands of, इसका सो जो है Arabian Sea, they are the parts of Minicoy and Lakshadweep Island, ठीक है ना। ये आपने याद रखना Amini in north, Amini Island in north and Canary in south India, ये आपने south Canary Island in south. The Pity Island which is uninhabited has a bird sanctuary, तो आपने which island of Arabian Sea has bird sanctuary, इसका Pity Island, which island of Arabian Sea has bird sanctuary, इसका सब Pity Island। तो आपने फैक्ट है द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन इंडिया इज ब्रॉडली डिवाइडेड बाय, इसको 11 डिग्री चैनल बोलते हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो आपने द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स in India in Arabian Sea, तो आपने the entire group of islands in is broadly divided by, इसको 11 डिग्री चैनल, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है।
क्वेश्चन है नेम द टू आइलैंड्स विच आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। इसका सही जवाब है इसका सही है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। क्वेश्चन नंबर बे ऑफ बंगाल हैज हाउ मेनी आइलैंड्स। इसका सही है 572 आइलैंड्स। द बे ऑफ बंगाल हैज हाउ मेनी बे ऑफ बंगाल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स। 572 आइलैंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द बे ऑफ बंगाल सॉल्विंग है हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन बे ऑफ बंगाल। इसमें 572 आइलैंड्स। द बे ऑफ बंगाल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स। 572 आइलैंड्स। The islands in Bay of Bengal, तो आपने the islands in Bay of Bengal is divided into two broad categories, that's Andaman in the north and Nicobar in the south, ठीक है ना। Andaman in north and Nicobar in south, Andaman in north and Nicobar in south, ये आपने याद रखना है। तो आपने फैक्ट the elongated chain of islands located in Bay of Bengal extend from north to south और Andaman and Nicobar islands, ठीक है ना। नॉर्थ में Andaman और Nicobar and south में they are bigger in size and more numerous and secreted. The entire group of islands is divided into broad categories that Andaman and तो आपने the entire group of islands in तो आपने याद रखना the entire group of Bay of Bengal group is divided into Andaman in north and Nicobar in south, ठीक है ना। The Andaman and Nicobar are separated by water body which is called इसके बाद 10 degree channel। तो आपने the Andaman and Nicobar are separated by which channel। इसमें 10 degree channel। The Andaman and Nicobar are separated by which channel। इसमें 10 degree channel। तो आपने याद रखना द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल सिचुएटेड इन अंडमान आइलैंड्स। तो द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल सिचुएटेड इन अंडमान आइलैंड्स, ठीक है ना। क्वेश्चन है द निकोबार हैज हाउ मेनी टोटल आइलैंड्स। इसमें 22 आइलैंड्स, ठीक है ना। तो आपने इसमें द निकोबार हैज 22 आइलैंड्स विच इज द लार्जेस्ट which the largest is Great Nicobar, ठीक है ना। which is the greatest बोलते हैं which is the largest island of Nicobar island इसके बोलते हैं which is the largest island of Nicobar island इसका सही है Great Nicobar। तो आपने the islands of Nicobar are mostly volcanic। तो आपने most of the Nicobar islands are volcanic in nature। तो आपने most of the Nicobar islands are volcanic in nature। Great Nicobar is in southernmost island, ठीक है ना। which is the southernmost island of Bay of Bengal इसमें Great Nicobar। which is the southernmost island of Bay of Bengal इसमें Great Nicobar। क्वेश्चन आपने याद होगा विच इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसके बाद पोर्ट ब्लेयर। विच इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसका जवाब है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना। ये आपने याद रखना द पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड इन साउथ अंडमान आइलैंड, ठीक है ना। ये आपने उसमें द पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अंडमान आइलैंड, ठीक है ना। तो आपने विच इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। इसके बाद पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड ऑन इसके ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अंडमान आइलैंड एंड हाउस इज द अंडमान एंड निकोबार, ठीक है ना। ये आपने याद रखना एंड हाउस इज द अंडमान एंड निकोबार कमांड। तो आपने द अंडमान एंड निकोबार इज फेमस फॉर विच जेल हिस्टोरिक सेल्युलर जेल। द अंडमान एंड निकोबार इज फेमस फॉर तो आपने द अंडमान एंड निकोबार इज फेमस फॉर हिस्टोरिक जेल कॉल्ड एज हिस्टोरिकल सेल्युलर जेल। क्वेश्चन बनता है पहले विच इज़ द साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार आइलैंड। इसमें ग्रेट निकोबार। विच इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसमें लैंडफॉल आइलैंड। बहुत विच इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। इसके लैंडफॉल आइलैंड। तो पहले आपने विच इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसमें लैंडफॉल आइलैंड। विच इज़ द साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। इसमें ग्रेट निकोबार, ठीक है ना। ये आपने विच इज़ द सवाल बनता है विच इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसमें लैंडफॉल आइलैंड। विच इज़ द साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। इसका सब है ग्रेट निकोबार। वॉल्केनिक आइलैंड बैरन आइलैंड एंड नारकोडम आइलैंड्स, ठीक है ना। नए वॉल्केनिक आइलैंड्स में बैरन आइलैंड एंड नारकोडम आइलैंड, ठीक है ना। नारकोडम आइलैंड। तो आपने विच नेम द टू वॉल्केनिक आइलैंड्स बैरन आइलैंड एंड नारकोडम आइलैंड। बोल नेम टू वॉल्केनिक आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप। इसके बैरन आइलैंड एंड नारकोडम आइलैंड। विच इज एन एक्टिव वॉल्केनो। तो आपने इधर से द बैरू विच इज द एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड इन अरबियन। तो which is the only active island of Andaman and Nicobar island। इसके बाद barren island। which is the only active volcano of Andaman Nicobar island। इसमें barren island, ठीक है ना। while as Narcondam जो है it is dormant volcano। ये आपने याद रखना इसमें फैक्ट। आपने द अरेबियन सी। तो आपने द बे ऑफ बंगाल हैज टोटल हाउ मेनी islands with 572 islands, ठीक है ना। तो आपने द बे ऑफ बंगाल हैज हाउ मेनी टोटल आइलैंड्स with 572 islands। द अरेबियन सी हैज हाउ मेनी टोटल आइलैंड्स with 36 islands, ठीक है ना। ऑल द आइलैंड्स इन अरेबियन सी आर कोरल आइलैंड्स एंड सराउंडेड बाय फ्रिंगिंग रीफ, ठीक है ना। लक्षद्वीप इन नॉर्थ एंड मिनिकॉय इन साउथ। ये आपने याद रखना इसमें
फैक्ट आपने बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, ठीक है ना, बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, ठीक है ना। क्वेश्चन है विच इज द हाइस्ट पीक लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान, इसमें सैडल पीक, विच इज द हाइस्ट पीक लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान, इसका सही है सैडल पीक। बहुत ही क्वेश्चन है विच इज द हाइस्ट पीक लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान, इसमें सैडल पीक। क्वेश्चन है द लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड्स आर आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी, तो आपने द एंटायर आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप बिल्ट इज ऑफ coral deposits, ठीक है ना। there are 36 islands in there are 36 islands in Arabian Sea, आपने there are total 36 islands in Arabian Sea, ठीक है ना। क्वेश्चन है द एंटायर ग्रुप ऑफ, तो आपने द एंटायर ग्रुप ऑफ, तो आपने फैक्ट द एंटायर ग्रुप ऑफ अरेबियन आइलैंड्स, तो आपने द एंटायर ग्रुप ऑफ अरेबियन सी आइलैंड्स इज डिवाइडेड बाय 11 डिग्री चैनल, ठीक है ना। क्वेश्चन है विच डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय फ्रॉम मालदीव्स, इसमें 8 डिग्री चैनल, विच चैनल सेपरेट्स फ्रॉम मिनिकॉय फ्रॉम मालदीव्स। बहुत क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है विच डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय आइलैंड फ्रॉम मालदीव्स, इसका सुबह 8 डिग्री चैनल। तो आपने याद इसमें 10 डिग्री चैनल किसके लिए, अंडमान निकोबार, 11 डिग्री किसमें है, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय के लिए, ठीक है ना। तो आपने याद इसमें द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड बाय विच डिग्री चैनल इन अरेबियन सी, इसका 11 डिग्री चैनल। द एंटायर आइलैंड ग्रुप ऑफ बे ऑफ बंगाल इज डिवाइडेड बाय विच चैनल, इसका जो है 10 डिग्री चैनल, ठीक है ना। 10 डिग्री कहाँ पे है, 10 डिग्री बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स है और अरेबियन सी में 11 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय फ्रॉम मालदीव्स, ठीक है ना। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय आइलैंड फ्रॉम लकादीवी आइलैंड्स, तो इस तरह बन सकता है विच चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय आइलैंड्स फ्रॉम लकादीवी आइलैंड्स, इसका 9 डिग्री चैनल। बहुत क्वेश्चन, तो आपने याद रखूंगा पहले the entire group of Arabian Sea islands is separated from which channel, with 11 degree channel. The entire group of islands in Andaman and Nicobar is separated from which channel, with 10 degree channel. The Minicoy islands and Lakshadweep islands are separated by 9 degree channel. Both of them, the Minicoy islands and Lakshadweep islands are the Minicoy islands and Lakshadweep islands are separated by which channel, 9 degree channel. The Minicoy is separated by which channel from Maldives, both the Minicoy and Maldives are separated by which channel, so 8 degree channel, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है the 11 degree channel separates Anamudi islands from the Lakshadweep islands within Lakshadweep itself, ये आपने याद रखना। तो आपने याद रखना 11 degree channel separates Amin Devi island from the Lakshadweep islands, वाली सर बनसा है which degree channel separates Amin Devi island from Lakshadweep island, इसका सही जवाब है बहुत ही क्वेश्चन है which degree channel separates Amin Devi island from Lakshadweep island, इसका सही जवाब 11 degree channel within Lakshadweep, ठीक है ना, within Lakshadweep। तो आपने याद रखना द आइलैंड्स ऑफ बे ऑफ बंगाल आर लार्ज इन साइज एंड मोर न्यूमरस, ठीक है ना। ये आपने याद रखना द अंडमान इन नॉर्थ एंड निकोबार इन साउथ, द अंडमान एंड निकोबार आर सेपरेटेड बाय वाटर बॉडी विच इज कॉल्ड एज 10 डिग्री चैनल, ये आपने याद रखना। इसमें बे ऑफ बंगाल हैज टोटल 572 आइलैंड्स, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। इसमें द टू प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल इंक्लूड्स रिच्ची एंड लाब्रिंथिस आइलैंड, ठीक है ना, लेब्री आइलैंड। तो आपने द टू प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल इंक्लूड्स, इसका जो है रिच्ची आइलैंड एंड लेब्री आइलैंड। द टू प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ बे ऑफ बंगाल आइलैंड इंक्लूड्स, इसका जो है रिच्ची आइलैंड एंड लेब्री आइलैंड, ये आपने याद रखना। इसमें these island groups are great strategic importance of the country. There is a great diversity of flora and fauna in this group of island too, ठीक है ना। these islands तो आपने कहा the Andaman and Nicobar islands lie close to equator and experience equatorial climate, have thick forest cover, ठीक है ना। तो आपने the Andaman and Nicobar islands lies close to equator and experience equatorial climate and have thick forest cover. India's only active volcano is found in Barren Island in Andaman and Nicobar, a group of islands। तो आपने कहा where is India's only active volcano found, इसको Barren Islands in अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये आपने याद रखूंगा। क्वेश्चन आपने फैक्ट याद रखूंगा देयर आर 4 मेजर कोरल रीफ एरियाज इन इंडिया, दैट इज गल्फ ऑफ मैनार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड एंड गल्फ ऑफ कच्छ। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम 4 मेजर कोरल रीफ एरियाज इन इंडिया, इसमें गल्फ ऑफ मैनार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप एंड गल्फ ऑफ कच्छ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम 4 मेजर कोरल रीफ एरियाज इन इंडिया, इसका सही जवाब है गल्फ ऑफ मैनार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड एंड गल्फ ऑफ कच्छ। ये आपने याद रखूंगा पहले, इसमें फैक्ट आपने पहले याद रखूंगा 3 आइलैंड्स ऑफ अंडमान हैव बीन रिसेंटली रिनेम्ड, ठीक है ना। तो आपने 3 फैक्ट द 3 आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड तो आपने द 3 आइलैंड्स ऑफ अंडमान हैव बीन रिसेंटली रिनेम्ड रॉस आइलैंड तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है ना। ये आपने उसमें द रॉस आइलैंड व्हाट इज द नेम ऑफ, तो आपने उसमें
तो आपने फैक्ट द आइलैंड्स ऑफ इंडोमान हैव बीन रिनेम्ड रिसेंटली, ठीक है ना। तो आपने अंदर इसमें द नेताजी सुभाष चंद्र बोस डीप लाइज इन विच आइलैंड, इसमें इंडोमान आइलैंड, ठीक है ना। नेताजी तो आपने रॉस आइलैंड हैज बीन रिनेम्ड इनटू, इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक है ना। तो आपने अंदर इसमें द रॉस आइलैंड ऑफ इंडोमान, तो आपने द रॉस आइलैंड ऑफ इंडोमान हैज बीन रिनेम्ड टू, इसके सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक है ना। या आपने अंदर इसमें नील आइलैंड हैज बीन, नील आइलैंड हैज बीन, नील आइलैंड हैज़ बीन रिनेम्ड एज शहीद आइलैंड, ठीक है ना। द नील आइलैंड हैज़ बीन रिनेम्ड एज, तो आपने अंदर में जो अंडमान में आइलैंड हैं 3, तो आपने हाउ मेनी आइलैंड्स इन अंडमान हैज़ बीन रिनेम्ड, इसमें 3 आइलैंड्स इन अंडमान हैज़ बीन रिनेम्ड रिसेंटली। रॉस आइलैंड इज रिनेम्ड एज सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, रॉस आइलैंड हैज़ बीन रिनेम्ड एज सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक है ना। नील आइलैंड हैज़ बीन रिनेम्ड एज इसमें शहीद आइलैंड, शहीद आइलैंड, ठीक है ना। तो नील आइलैंड हैज़ बीन रिनेम्ड, बोलते हैं नील आइलैंड हैज़ बीन रिनेम्ड टू, इसका शहीद द्वीप है या शहीद आइलैंड। एंड हैवलॉक आइलैंड हैज़ बीन रिनेम्ड एज स्वराज आइलैंड, ठीक है ना। तो आपने द हैवलॉक आइलैंड, बोलते हैं द हैवलॉक आइलैंड हैव बीन रिनेम्ड टू, इसका स्वराज द्वीप आइलैंड, ठीक है ना। 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स एंड अंडमान फ्रॉम निकोबार्स, ठीक है ना। ये आपने द 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार्स। क्वेश्चन है which passage lies between South Andaman and Little Andaman, इसका सब है दक्कन पैसेज, बहुत which passage lies between South Andaman and Little Andaman, इसमें दक्कन पैसेज, बहुत ही क्वेश्चन है which passage lies between South Andaman and Little Andaman, इसमें दक्कन पैसेज, बहुत which passage lies between South Andaman and Little Andaman, इसमें दक्कन पैसेज। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स कावारेती फ्रॉम मिनिकॉय आइलैंड्स, तो आपने 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स कावारेती फ्रॉम मिनिकॉय आइलैंड्स, बहुत 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स इसका जो है सेपरेट्स कावारेती फ्रॉम मिनिकॉय आइलैंड्स। 9 डिग्री चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स इसमें मिनिकॉय फ्रॉम कावारेती आइलैंड्स, तो आपने इसमें द 9 डिग्री चैनल इज बिटवीन, इसमें कावारेती फ्रॉम, तो आपने विच डिग्री चैनल सेपरेट्स कावारेती फ्रॉम मिनिकॉय आइलैंड्स में 9 डिग्री चैनल, बहुत ही क्वेश्चन है। विच डिग्री चैनल सेपरेट्स कावारेती फ्रॉम मिनिकॉय आइलैंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। विच चैनल सेपरेट्स कावारेती फ्रॉम मिनिकॉय आइलैंड्स में 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय फ्रॉम मालदीव्स, बहुत ही क्वेश्चन है। विच डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय आइलैंड फ्रॉम मालदीव्स, इसका सही है 8 डिग्री चैनल, ठीक है ना। सवाल इस है द चैनल बिटवीन, तो आपने विच चैनल सेपरेट्स मिनिकॉय आइलैंड फ्रॉम मालदीव्स, इसका सही है 8 डिग्री चैनल। मुंबई एंड थाने आर सिचुएटेड एट सेलसेट आइलैंड, ठीक है ना। तो आपने मुंबई एंड थाने आर सिचुएटेड ऑन, इसमें सेलसेट आइलैंड। द मुंबई एंड थाने आर सिचुएटेड ऑन विच आइलैंड, इसमें सेलसेट आइलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट। द मुंबई एंड थाने आर सिचुएटेड ऑन विच आइलैंड, इसमें सेलसेट आइलैंड। क्वेश्चन है शहरकोटा आइलैंड इज लोकेटेड इन, इसका सही है बे ऑफ बंगाल, तो आपने इसमें इन आंध्र प्रदेश। शहरकोटा आइलैंड इज लोकेटेड इन विच कोस्ट, बे ऑफ बंगाल कोस्ट, या आपने इन आंध्र प्रदेश। द शहरकोटा आइलैंड सेपरेट्स पुलकाट लेक फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क्स है विच हाउसेस दवन स्पेस सेंटर, इसका सही है शहरकोट आइलैंड, बहुत क्वेश्चन है। विच आइलैंड इज द वेयर इज सॉल्व इन विच आइलैंड द स्पेस दावन सेंटर इज लोकेटेड, इसमें शहरकोटा आइलैंड, बहुत क्वेश्चन है। इन विच आइलैंड द दावन स्पेस सेंटर, बहुत द इन विच आइलैंड्स दावन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड, इसमें शहरकोटा आइलैंड। फैक्ट आपने इंडियाज इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी इज लोकेटेड ऑन डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है ना। इंडियाज इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी इज लोकेटेड ऑन विच आइलैंड, बहुत ही द इंडियाज इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल, तो आपने द इंडियाज इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल फैसिलिटी इज लोकेटेड ऑन विच आइलैंड, इसका सब है डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, फॉर्मरली नोन एज व्हीलर आइलैंड, ठीक है ना, व्हीलर आइलैंड। तो आपने इंडियाज इंटीग्रेटेड, बहुत ही इंडियाज इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी इज लोकेटेड ऑन विच आइलैंड, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद आइलैंड, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, विच इज फॉर्मरली नोन एज व्हीलर आइलैंड, ठीक है ना। व्हीलर आइलैंड इज लोकेटेड इन ओडिशा, क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल आइलैंड इन इंडिया, इसका जो है विलिंगडन आइलैंड, बहुत विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल आइलैंड इन इंडिया, इसका विलिंगडन आइलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज द लार्जेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल आइलैंड इन इंडिया, विलिंगडन इंडिया, बहुत क्वेश्चन है। विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल आइलैंड इन इंडिया, इसका विलिंगडन आइलैंड, विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सिटी ऑफ कोची, दैट इज केरला, ठीक है ना। आपने विच इज द इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल आइलैंड, इसका जो है विलिंगडन आइलैंड। अब बात करते हैं एक और फैक्ट के बारे में। देयर आर 4 मेजर कोरल रीफ एरियाज इन इंडिया, दैट इज गल्फ ऑफ मिनार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप एंड
गल्फ ऑफ कच्छ। तो आपने आंसर में नेम 4 मेजर कोरल रीफ एरियाज इन इंडिया, इसमें गल्फ ऑफ मैनार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड्स, गल्फ ऑफ कच्छ। क्वेश्चन आपने आंसर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन द पास्ट सिस्मिक थ्योरी हैज। तो आपने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो आप फैक्ट याद रखना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, Bureau of Indian Standard based on past seismic history has grouped India into 4 seismic zones. तो आपने India has been divided seismically. The India has been divided into how many zones? 4 zones. बहुत important है. तो आपने seismologically the India has been divided into how many zones? 4 seismic zones. That is zone 2nd, zone 3rd, zone 4 and zone 5. Zone 2nd, zone 3rd, zone 4, zone 5. ठीक है ना? तो आपने seismologically the India has been divided into how many seismic zones? 4 seismic zones. That is zone 2nd, zone 3rd, zone 4th, zone 5. ठीक है ना? Zone 5 is most seismically active region while as zone 2nd is least. तो आपने zone 5 is the most seismically active region while as zone 2nd is the least active region. Zone 2nd low intensity zone, zone 3rd moderate intensity, zone 4 severe intensity, zone 5 very severe intensity zone. Zone 5 comprise of entire northeastern India, parts of Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh. ठीक है ना? ये आपने बोला zone 5 seismic zone comprise, इसका सही है एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो आपने इसमें जोन 5 में कौन आता है? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो आपने इसमें द जोन 5 कंप्राइज ऑफ विच पार्ट्स ऑफ इंडिया? जोन 5 सिस्मिक जोन कंप्राइज विच पार्ट्स ऑफ इंडिया? इसमें नॉर्थ ईस्टर्न एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, रन ऑफ कच्छ एंड गुजरात, पार्ट्स ऑफ बिहार एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है ना? तो आपने याद इसमें जोन 5 जो है, जोन 5 में है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है होल और पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना? पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, पार्ट्स ऑफ। तो आपने जोन 5 कंप्राइज ऑफ एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कामा पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल। ठीक है ना? एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है ना? ये आपने याद रखना। जोन 4 जो है इट कवर्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना? ये आपने याद रखना। जोन 3rd कंप्राइज केरला, गोवा, लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है ना? तो अपने जोन 3rd कंप्राइजेस केरला, गोवा, लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है ना? ये आपने आदर्श में एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है ना? जोन 2nd रिमेनिंग, तो आपने याद रखना होगा पहले जोन 5 में आता है होल नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, इसमें आता है पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तरांचल। ठीक है ना? और जोन 4 में आता है रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल। ठीक है ना? और इसी में आता है, और जोन 3rd में आता है लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है ना? तो जोन 3rd में आता है केरला, गोवा एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, और गुजरात, पंजाब ही आते हैं उसी में, और जोन 2nd में बाकी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखने। द्रास इन वेस्टर्न लद्दाख इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया एंड इट इज द 2nd कोल्डेस्ट प्लेस इन वर्ल्ड आफ्टर साइबेरिया। ठीक है ना? तो आपने विच द्रास इन वेस्टर्न लद्दाख इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया एंड इट इज द सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस इन वर्ल्ड आफ्टर साइबेरिया। ठीक है ना? ये आपने रखना। वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया इज मैसूराम। तो आपने रखा वेटेस्ट प्लेस ऑफ विच इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया इज मैसूराम विच इज इन मेघालय। ठीक है ना? ये आपने याद रखना। विच इज द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, इसका मैसूराम। ठीक है ना? यह आपने याद रखना क्वेश्चन है। तो आपने याद रखना विच आइलैंड इन आसाम इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया, इसमें मजुली आइलैंड। बहुत विच इज द लार्जेस्ट रिवरियन आइलैंड ऑफ इंडिया, इसमें मजुली आइलैंड। बहुत विच इज द इंडियाज लार्जेस्ट रिवरियन आइलैंड, इसका मजुली आइलैंड।